Hello students, good morning. In the previous video we discuss about digestion in animal. In this video we discuss about प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हम लोग देखेंगे क्या बेटा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल इन डिफरेंट, ठीक है। जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होता है डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होता है। इन दिस सेक्शन, इन सेक्शन में वे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन सम यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ठीक है। इसमें इस सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्क्राइब करेंगे द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले एनिमल्स में और मल्टीसेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल वाले एनिमल्स में, ठीक है। डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे क्या बेटा कि डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स में इट इज़ वेरी कॉमन टू सी ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स च्यू यूजली कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, ठीक है। ये वेरी कॉमन है जो ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स है। आप देखे होंगे को यूजुअली च्यू करते रहते हैं कंटिन्यूसली भोजन को, जब वो कुछ भी नहीं खाते हैं फिर भी। द ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स सच एज काऊ, बुफेलो, हॉर्स एट्सेट्रा ये क्या करते हैं बेटा, स्वेल कर लेते हैं हाफ च्यूड ग्रॉस क्विकली, ठीक है। जो हाफ च्यूड ग्रॉस होता है उसको क्विकली यानी जल्दी से स्वेल कर लेते हैं एंड स्टोर कर लेते हैं स्टमक के एक पार्ट में, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, रूमेन, ओके। अब आगे हम लोग देखें आगे क्या बोलता है कि हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, ठीक है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या बोला जाता है, कर्ड। व्हेन द एनिमल और नॉट ईटिंग, जब एनिमल कुछ भी नहीं खाता है, द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प एंड इट इज चिप्ड, ठीक है। जब एनिमल कोई भी फूड नहीं लेता है, कुछ भी नहीं खाता है, तो क्या करता है, जो कर्ड हो रिटर्न हो जाता है किसमें बेटा, माउथ में एक स्मॉल लम्प, ठीक है, छोटे छोटे लम्प गुच्छों के फॉर्म में, जिसको वो क्या करता है, चिप करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, रूमिनेशन। दिस एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट, ठीक है। ऐसा एनिमल्स जिसमें रूमिनेशंस का प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, रूमिनेंट। रूमिनेंट है 4 चेम्बर इन देयर स्टमच, ठीक है। जो रूमिनेंट होता है उसके स्टमच में 4 चेम्बर्स होते हैं। दिस चेम्बर्स आर कॉल्ड रूमेन, ठीक है। फर्स्ट को क्या बोला जाता है, रूमेन, दूसरा को रेटिकुलम, और तीसरा को विमसम, और चौथे को बोमेसम, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें एक छोटा सा दिया है बेटा, द डाइजेशंस दैट अकर्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। ऐसा डाइजेशन दो कहाँ पे अकर्स हो बेटा, डाइजेशन हो सेल के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और ऐसा डाइजेशन दो कहाँ पे टेक्स प्लेस हो, आउटसाइड ऑफ द सेल, उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशंस, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज का डाइजेशन कैसे होता है। ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, जो ग्रास होता है उसमें क्या पाया जाता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। मोस्ट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है। जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं सेलुलोज को, ठीक है। रूमिनेंट, रूमिनेंट मीन्स मतलब क्या बेटा, ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स। रूमिनेंट हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। जो रूमिनेंट होता है उसमें एक लार्ज सीक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीकम बोला जाता है, बिटवीन द, एक कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या पाया जाता है बेटा, सीकम। सेलुलोज ऑफ द ग्रॉस इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टेड एंजाइम, ठीक है। जो सेलुलोज होता है ग्रॉस में वो डाइजेस्ट होता है इसे सीकम में, एक्शन ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, ये जो बैक्टीरिया होती है वो ह्यूमन्स में नहीं पाई जाती हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस, इसी के वजह से द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रॉस और सेलुलोज, ठीक है। इसी वजह से जो ह्यूमन्स होता है वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वो लोग देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ इन अमीबा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है बेटा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो नॉर्मली कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड में, ठीक है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कहाँ पे पाया जाता है, वाटर के, पॉन्ड वाटर में, ठीक है।
अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अमीबा क्या अमीबा में क्या पाया जाता है बेटा, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ए राउंड डेंस न्यूक्लियस, और ठीक है एक राउंड, ठीक है, गोल साइड में डेंस मतलब सघन न्यूक्लियस पाया जाएगा, और मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है, इन इट साइटोप्लाज्म, और उसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। अमीबा हैज एन इरेगुलर शेप, ठीक है, जो अमीबा होता है वो इरेगुलर शेप की होती है, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। कीप्स ऑन चेंजिंग स्लोली, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, चेंज करता रहता है अपने शेप को। इट हैज प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी, ठीक है, इट हैज प्रोजेक्शन, उसके बॉडी पे एक प्रोजेक्शंस पाई जाती है, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, दिस और कॉल्ड सीडोपोडिया, ठीक है, इसी को सीडोपोडिया बोला जाता है, जो प्रोजेक्शन पाया जाता है। अमीबा फिट द सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो अमीबा है वो फिट करती है किसको, कुछ जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबा इनगल्फ टीनी पार्टिकल्स, ठीक है, इनगल्फ मीन्स ले लेती है अपने अंदर, ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीड कॉल्ड सीडोपोडिया, ठीक है, जो अमीबा है इनगल्फ कर लेती है टीनी पार्टिकल्स को, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके हेल्प से बेटा, जो उसके फॉल्स फीट होते हैं, ठीक है, जो फॉल्स फीट होता है जिसको बोला जाता है क्या बेटा, सीडोपोडिया। द सीडोपोडिया क्लोज टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड फूड वैक्यूल, ठीक है, ये जो सीडोपोडिया होती है वो क्लोज होकर के एक स्मॉल कैविटी बनाती है जिसको क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल। द फूड वैक्यूल मूव्स अराउंड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो फूड वैक्यूल होता है वो मूव्स कर जाता है अराउंड द साइटोप्लाज्म। हियर द डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, और जब साइटोप्लाज्म मूव कर जाता है फूड वैक्यूल्स के चारों तरफ, तो क्या करता है वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन करने में स्मॉलर फूड को सिंपलर और सोल्यूबल फॉर्म में, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं बेटा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो भी हम लोग पढ़े हैं। द डाइजेस्टेड फूड इन thin absorbed and assimilated and the amoeba grow in size, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एस्टिमुलेट कर लिया जाता है, जिससे कि जो अमीबा होता है अपने साइज में ग्रो कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। अमीबा हो गया, ठीक है, जो इरेगुलर शेप में है, इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है बेटा, और यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आ गया। तब क्या करेगा बेटा, इसके ये जो फॉल्स फीड है, ठीक है, जिसको सीडोपोडिया बोला जाता है, इसमें देखो एक प्रोजेक्शन बना लेगा, ठीक है, सीडोपोडिया इस साइड में बना लेगा। फिर क्या करेगा, इसको जो इसका जो साइटोप्लाज्म है ये फूड को घेर लेगा चारों तरीके से, तो क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा। जब फूड वैक्यूल बन जाएगा, चारों तरीके से घेर लेगा, तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, फूड वैक्यूल क्या आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। तो यहाँ पे क्या होंगे बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको डाइजेस्ट कर लेंगे और एसिमिलेशन कर लेंगे। फिर क्या होगा, जो फूड वैक्यूल है वो साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा और फूड को क्या करेगा, जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बाहर निकाल देगा। क्लियर, तो ये हम लोग का चैप्टर अब कंप्लीट होता है यहीं से। फिर हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, द न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन अमीबा, ठीक है, अमीबा जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है उसको। आफ्टर द अमीबा रिच अ क्रिटिकल साइज, ठीक है, जब अमीबा क्रिटिकल साइज में पहुंच जाती है, इट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, तो क्या हो जाता है, एक 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड एंड एक्सेस वाटर इज थ्रू आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड और एक्सेस वाटर हो जाता है वो किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा, क्योंकि अमीबा में एनएस नहीं पाया जाता है। एट एनी पॉइंट, बिकॉज वो कहीं से कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के किसी भी पॉइंट से, एट बिकॉज अमीबा हैज़ नो एनएस, क्योंकि अमीबा के पास एनएस नहीं पाया जाता है। ओके, ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।